रेसिप्रोकल बताए थे ना कल, आए देखेंगे बेटा। जिन क्रियाएं क्या देखना है हम लोगों को, जिन क्रियाएं, जिन फंक्शन बोलो, जिन इंटरेक्शन बोलो, जो चाहो, जिन फंक्शन या जिन इंटरेक्शन, जिन क्रियाएं हम लोग को देखना है। जिन क्रियाओं में क्या करना है हम लोग को वो देखो। पहले हमने दो तरह के जिन पढ़े हैं बेटा। एक हम लोगों ने पढ़ा है समजात जिन, पढ़े हो, मतलब होमोजाइगस। क्या बेटा? होमोजाइगस जिन पढ़ा आपने। और एक पढ़ा आपने बेटा असमजात। क्या पढ़ा आपने बेटा? असमजात जिन पढ़ा आपने। इसको बोलते हैं बच्चा हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको बच्चा? हेट्रोजाइगस। समजात और असमजात एक होमोजाइगस और एक क्या है? हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस में जो क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान देना, क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। और हेट्रोजाइगस में भी क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम होंगे ना। इसमें भी क्रोमोसोम है। यहां पर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम किससे शो करेंगे? कैपिटल टी से। और ठीक यही लक्षणों वाला, मतलब कि टी फॉर टॉल। टी किसको शो कर रहा है बेटा? टॉल को, यानी कि लंबाई को शो कर रहा है सर। किसको शो कर रहा है? लंबाई को शो कर रहा है। तो ठीक इसका विपरीत जिन क्या होगा? बौना, शॉर्ट। ठीक इसका विपरीत जिन क्या होगा बेटा? शॉर्ट होगा सर, बौना होगा सर। वही ना इस पर प्रेजेंट है, यानी कि क्रोमोसोम का ऐसा जोड़ा, क्रोमोसोम का ऐसा जोड़ा जिस पर समान जिन प्रेजेंट हो। समान ही है, मतलब समान जिन कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है उससे नहीं। समान जिन का मतलब दोनों ही सर लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। एक बस लंबा होने की बात करता है और एक छोटा होने की बात करता है। तो छोटा होना लंबाई नहीं है, बोलो, है ना? तो दोनों ही लेंथ की बात कर रहे हैं। प्लांट के लेंथ की बात कर रहे हैं या किसी क्रिएचर के लेंथ की बात कर रहे हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे बेटा? समजात जिन, होमोजाइगस जिन। बोलो, बात समझ में आया? और इस तरह के क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है एक जोड़ी जो बने हुए हैं बेटा, इस तरह के क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम। होमोजाइगस क्रोमोसोम। समझ में आया? बोलिए बेटा, यहां पर क्या होगा? यहां पे डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान से। यहां डिफरेंस ये है बच्चा कि इसके पास और इसके पास, ध्यान दो, ये दोनों के दोनों समान थे। यहां पर क्या है कि अगर मैंने यहां पर लिखा है कैपिटल आर, जो कि राउंड को शो करता है। किसको शो करेगा बेटा? राउंड को। मतलब कि जो मटर का दाना है वो गोल होगा। जो मटर का दाना है वो कैसा होगा? गोल होगा। लेकिन इसके ठीक बगल में जो क्रोमोसोम है वह मटर के दाने के गोल होने को नहीं समझाता है, बल्कि वह कह रहा है कि जो कलर है वह कैसा है? ग्रीन है। पोर्ड कलर, यानी कि छिमी का जो कलर है वो क्या है? ग्रीन है। दोनों एक दूसरे से देखो डिफरेंट है कि नहीं है? अगर यहाँ कैपिटल जी आया है तो यहाँ सर स्मॉल जी होना चाहिए था। अगर यहाँ कैपिटल आर आया है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? स्मॉल आर आना चाहिए था। तो क्या ये सम है? मतलब क्या ये समान है? नहीं है। समान नहीं है, मतलब यही क्या कहलाएंगे बेटा? असमान। बोलो, बात समझ में आ गया? और क्रोमोसोम का जो ये सेट है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे बेटा? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इसको? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। वही बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सॉरी तरह जाकर। अच्छा हो गए? खाली बैठे रहना है, बैठे रहो। तो होमोजाइगस क्रोमोसोम और ये क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। हो गया ना? बात समझ में आ रहा है? बोलिए, ध्यान से देखिए।
आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है बेटा कि एक जोड़ी समान जिन, अब समान जिन का मतलब क्या है? ऐसा, ऐसा नहीं, एक जोड़ी समान जिन जो लक्षणों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? बोलो, क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। इतना याद रहेगा? क्या कहलाएंगे वो? एलील कहलाते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर एक और चीज समझो, समझना ये है बेटा कि ये जो जिन क्रियाएं हैं ये जो जिन क्रियाएं हैं यह स्वयं को चार तरह से, कितनी तरह से बेटा? चार तरह से प्रदर्शित करेंगी, चार प्रकार से प्रदर्शित करेंगी, स्वयं को चार प्रकार से प्रदर्शित करेंगी बेटा। ये जो क्या है? जिन क्रियाएं। कौन बेटा? जिन क्रियाएं। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या बेटा? अपूर्ण प्रभाविता। बोलना, बोलना बेटा, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ाए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं तो पढ़ाए होंगे। उसके बाद से है बेटा सप्रभाविता। उसके बाद से क्या है? सप्रभाविता। और उसके बाद से है बेटा, सप्रभाविता के बाद से बहुविकल्पी जिन। क्या है बेटा? बहुविकल्पी जिन। अपूर्ण प्रभाविता को इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको कहते हैं को डोमिनेंस। क्या कहते हैं बेटा? को डोमिनेंस। इसको कहते हैं बेटा मल्टीपल, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक जिन, प्लियोट्रॉपिक जिन। मैं थोड़ा थोड़ा बस इनके बारे में समझा देना चाहूंगा, पढ़ाना तो है ये है। प्लियोट्रॉपिक जिन, देखो सब में जिन की ही बात हो रही है। सब में किसकी बात हो रही है बेटा? जिन का, जिन के कैरेक्टर के बारे में ही बात हो रही है सभी चीज़ों में। लेकिन ध्यान क्या देना है, समझना क्या है, वो बात ये है कि अपूर्ण प्रभाविता जो है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है सर, उसमें दो जिन होंगे जिनमें दोनों के कैरेक्टर, जो नया जनरेशन आएगा F1 हो, तो उस नए जनरेशन में इन दोनों के कैरेक्टर आधे आधे क्या आएंगे बेटा? दिखाई देंगे। किसी एक का कंप्लीट नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, याद है? रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, लाल फूल और सफेद फूल। लाल फूल और सफेद फूल दोनों ही अपने आधे आधे लक्षण क्या करते हैं बेटा? उतारते हैं। तो फिर फ्लावर का कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी। पिंक होता है ना, फ्लावर का कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। न तो उसमें रेड का कैरेक्टर है, न तो उसमें किसका कैरेक्टर है? व्हाइट का। उन दोनों का आधा आधा कैरेक्टर आया, यानी कि इनकम्प्लीट प्रभाव है उन लोगों पर, अपूर्ण प्रभाव है, किसी का पूर्ण प्रभाव नहीं है। अगर रेड का पूर्ण प्रभाव हो जाता तो फिर वो फ्लावर लाल हो जाता। बोलो, फिर वो फ्लावर कैसा हो जाता? लाल हो जाता। अगर सफेद का कंप्लीट डोमिनेंस होता तो भी फ्लावर कैसा हो जाता? सफेद हो जाता। लेकिन यह न तो यहाँ फ्लावर रेड हो रहा है, न तो यहाँ पे फ्लावर क्या हो रहा है बेटा? व्हाइट हो रहा है, बल्कि सर पिंक हो रहा है। इसका मतलब है कि रेड का भी आधा और व्हाइट का भी आधा, यानी कि इनकम्प्लीट प्रभाव इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसका कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया। इसलिए इसका कलर क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट एक किया गया था ना, अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
तो अपूर्ण प्रभाविता में कार्ल कोरेंस थे। कौन थे बेटा? कार्ल कोरेंस। और कार्ल कोरेंस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पर बेटा? मिराबिलिस जालप्पा। मिराबिलिस जालप्पा पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। याद आ रहा है? मिराबिलिस जालप्पा पर उन्होंने क्या करा था बेटा? एक्सपेरिमेंट करा था। कार्ल कोरेंस मिराबिलिस जालप्पा की बात हो रहा है कि उस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा। एक्सपेरिमेंट करा तो उनको क्या मिला था बेटा? चलो बताओ, किस पर एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने? क्या लक्षण था? कैरेक्टर क्या था? याद है किसी को? कैरेक्टर क्या था बेटा? यही वाला ना। एक उन्होंने मेल से और फीमेल, तो मेल और फीमेल, यहां से क्या लिया था बेटा? रेड कैरेक्टर। और यहां से क्या लिए थे बेटा? व्हाइट कैरेक्टर। ये व्हाइट कैरेक्टर था और ये वाला कैसा कैरेक्टर था बेटा? रेड कैरेक्टर। यहां से उन्होंने एक जीन निकाला जिसको क्या बोला गया? कैपिटल आर। और यहां से निकाला जिसको क्या बोला गया बेटा? स्मॉल आर। अब कितने लोग भूल गए हैं कि दोनों में से एक को काहे निकाला जा रहा है? दोनों में से एक क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि सर दोनों के दोनों समान जीन है। अगर 2 बार निकालेंगे तो 2 बार यही बात बनने वाला है। अगर वो दोनों अलग अलग होते, असमान होते, तो शायद हम लोग ऐसा करते। दोनों के दोनों क्या होते बेटा? अलग अलग होते। अगर असमान होते तो शायद हम लोग ऐसा करते। लेकिन क्या है? दोनों के दोनों सेम है। दोनों के दोनों क्या है? सेम है। आज जब सेम है तो उन दोनों में से केवल एक ही जीन क्या निकालेंगे? हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हमने कराया तो हमको मिला कैपिटल आर और क्या बेटा? स्मॉल आर। दिस इज F1 जेनरेशन। यही क्या है बेटा? F1 जेनरेशन है। यही क्या है? F1 जेनरेशन है। अब इस F1 जेनरेशन में कैरेक्टर तो कैसा होना चाहिए था? सर आर जो है वह प्रभावी जीन है। आर जो है वह क्या है बेटा? प्रभावी जीन, यानी कि डोमिनेंट जीन है। आर क्या है बेटा? डोमिनेंट जीन है। तो डोमिनेंट जीन है तो कैरेक्टर यहां पर कैसा होना चाहिए था? F1 में रेड। कैसा होना चाहिए था? रेड। बोलो बात समझ में आया? लेकिन कैरेक्टर कैसा मिल गया? कैरेक्टर कैसा मिल रहा है बेटा? कैसा मिल रहा है? पिंक। कैसा मिल रहा है? पिंक मिल रहा है। बात समझ में आया ना? तो पता चल रहा है कि कैरेक्टर सर जी कैरेक्टर एकदम चेंज हो गया। ना तो रेड हुआ, ना तो क्या हुआ? व्हाइट। ना तो रेड हो रहा है और ना तो क्या हो रहा है? व्हाइट हो रहा है। कैरेक्टर बिल्कुल चेंज है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? अपूर्ण। मतलब न तो इसका पूरा प्रभाव है और न तो इसका पूरा प्रभाव है, दोनों का अधूरा अधूरा प्रभाव है। इसी को कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम पहले भी ये पढ़ाए हैं। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ में आया? आए नीचे मुड़ी गाड़ी के कौन सी पढ़ो तो जानो। दूसरा एक्सपेरिमेंट है बेटा, ध्यान से देखो। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वह स्नैप ड्रैगन। क्या बात है जी? सबके सब हंसी रहे हो, क्या बात है? आए क्या हो रहा है? स्नैप ड्रैगन बोलो, डॉग्स फ्लावर बोलो, एक फ्लावर ये भी है, ठीक है? स्नैप ड्रैगन बोलो या डॉग्स फ्लावर बोलो, सेम कैरेक्टर उसमें भी यही लेकर के वो चल रहा है। बस इसमें हम लोग किसका देख लेते हैं? F2 का। किसका देख लेते हैं बेटा? F2। सेम कैरेक्टर, मतलब वही रेड और रेड वाला ही बात है। रेड और रेड वाली ही बात है। तो वहां पर क्या आया? पिंक। क्या मिला? कैरेक्टर। जिन क्या था आपके पास? F2 कैसे निकालते हैं आप? F2 निकालते हैं सर जी F1 क्रॉस F1 करा करके। F1 हमको क्या मिला था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये नहीं मिला था हमको? यही सर चीज मिला था हमको। दोनों सेम है। दोनों के दोनों क्या है? सेम है। यहां से ये दोनों सेम है, यहां से ये दोनों सेम है। सेम है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इन दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा ना। बोलो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल आर। यहां क्या लिखना होगा? स्मॉल आर। यहां क्या लिखेंगे?
कैपिटल आर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो चाहे तो चेकर बोर्ड बना लो, चेकर बोर्ड बनाओगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन बनेगा। और यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से क्या बनेगा बेटा, कैपिटल आर और क्या बनेगा स्मॉल आर, कैपिटल आर और क्या बन गया स्मॉल आर बन गया। अगर इन दोनों को हम लोग बनाते हैं तो कैपिटल आर, ध्यान दिख रहा है, यहां से क्या मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से क्या मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां क्या मिलेगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। यानी कि सर जी ऐसा नहीं है कि वह कैरेक्टर मतलब लगातार अब क्या रहेगा पिंक ही बनाएगा। अगर F2 जनरेशन में हम जाते हैं तो हमारे पास देखो तो फिनोटाइप लिखो तो क्या होगा, फिनोटाइप। जब फिनोटाइप लिखोगे तो लिखोगे कि सर जी पहला वाला कैरेक्टर किसको शो कर रहा है, लाल कर रहा है ना, दूसरा ये वाला कैरेक्टर किसको शो कर रहा है बेटा, गुलाबी। क्योंकि देखो अभी थोड़े देर पहले पढ़े हो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं सर, तो उसमें पिंक कलर बनता है। लेकिन यहाँ नहीं ना, अभी तो यही ना एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे, तो कितना डोमिनेट करेंगे, तो ये तो रेड कैरेक्टर है ना, ये नहीं बदल जाएगा। बोलो लाल, गुलाबी और उसके बाद से क्या है तुम्हारे पास सफेद। ये तीन कलर तुमको मिलेंगे F1 में, ये तीन कलर तुमको मिलेंगे बेटा। जीनोटाइप क्या होगा इसका भाई साहब, जीनोटाइप में सर एगो कैपिटल आर एगो है, दूगो क्या है आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक क्या है बेटा आपके पास इन है, ये आपको मिलेगा कैरेक्टर, ये आपको क्या मिलेगा कैरेक्टर। यानी कि शुद्ध रूप से केवल एक कैरेक्टर नहीं मिलने वाला है, बात समझ में आ रहा है ना। उसमें रेड भी मिल सकता है F2 पीढ़ी में, F1 में तो हमेशा क्या मिलेगा पिंक, F1 में आपको क्या मिलेगा गुलाबी ही मिलेगा। जब आप F2 में जाएंगे तो आपको रेड भी मिलेगा, गुलाबी भी मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको सफेद भी। इतना बात समझ में आया है, बोलो इतना बात समझ में आया ना। दूसरा हेडिंग है, देखिए ध्यान से, दूसरा हेडिंग है बेटा सहप्रभाविता। क्या है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। क्या है बच्चा कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस क्या है, ध्यान दो, इसमें दो ऐसे कैरेक्टर होंगे, दो ऐसे जिन होंगे, कैरेक्टर नहीं, दो ऐसे जिन होंगे जो अपना लक्षण या अपना कैरेक्टर आने वाली पीढ़ी में बराबर रूप से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे, एकदम बराबर रूप से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है ना, ये ऐसे लक्षण है बेटा जो आने वाली पीढ़ी में बराबर रूप से प्रदर्शित होते हैं, यानी कि कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आता है। और जब दोनों जिन, जैसे इसमें था ना, तो एक प्रभावी है एक अप्रभावी है सर, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना बेटा। जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि सर एक प्रभावी और एक क्या है अप्रभावी। स्वप्रभाविता में ऐसी कोई बात नहीं है। स मतलब होता है साथ, स मतलब क्या होता है साथ, को असिस्टेंट ऐसा बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे ना। तो मतलब क्या, साथ में रहने वाला एक सहायक व्यक्ति है। समझ में आ रही है बात। तो को का मतलब होता है साथ, और डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी। तो साथ साथ दोनों ही जिन क्या होंगे प्रभावी होंगे, एक ही साथ दोनों जिन क्या होंगे प्रभावी होंगे। तो इसको कहेंगे हम सहप्रभाविता। क्या कहेंगे इसको हम सहप्रभाविता। सर यह किसमें दिखाई देगा, है ना, यह किसमें दिखाई देगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मान लो कि एक हमने मेल और एक क्या ले लिया फीमेल डॉग, एक मेल और एक फीमेल क्या ले लिया बेटा डॉग ले लिया। और मान लो कि जो मेल डॉग था उसका जो कलर था त्वचा का वो कैसा था ब्लैक, कैसा था ब्लैक। कैसा कलर था बेटा ब्लैक था। जो हमने फीमेल डॉग लिया है उसका जो कलर था वो कैसा था बेटा सफेद, कैसा था सफेद। दोनों कलर ही ना शो कर रहे हैं, कुछ और ना कैरेक्टर शो कर रहे हैं।
तो एक हमने ब्लैक ले लिया और एक हमने क्या ले लिया फीमेल से, उसके त्वचा का रंग कैसा है बेटा, व्हाइट। बोलो त्वचा का रंग कैसा है, व्हाइट। दोनों में सेम जीन है तो एक को बाहर निकालेंगे बी, यहां से भी एक को बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा बेटा, स्मॉल बी। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, बनेगा कैपिटल बी और क्या बनेगा बेटा, स्मॉल बी। कैपिटल बी और क्या बनेगा बेटा, स्मॉल बी। तो कुत्ते की जो F1 में अब जो डॉग आया है, जो कुत्ता आया है, तो डॉग की त्वचा का रंग, डॉग की त्वचा का क्या बेटा, रंग कैसा होगा सर, तो उस पे सर वह कैसा हो जाएगा, बोलो, उस पे ब्लैक धारी भी होगी और प्लस क्या होगा बेटा, व्हाइट धारी भी होगा। ऐसे डॉग को हम रोन कहते हैं, ऐसे डॉग के ब्रीड को हम क्या कहते हैं बेटा, रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोन, याद रखिएगा। ऐसे डॉग के ब्रीड को हम क्या कहेंगे, रोन कहेंगे, जिसमें कि देखो ये तो ब्लैक का एग्जांपल लिया हमने, आपके गांव में रेड हो सकता है, थोड़ा सा ललचाऊं, ईटा कलर वाले रेड में नहीं होते हैं सब, रेड में, और उनके गर्दन पे व्हाइट व्हाइट पट्टी हो सकती है, यहाँ पर ऐसे व्हाइट कलर का टीका हो सकता है, देखियो ना, और ब्लैक में भी होगा तो भी उसमें हो सकता है। तो उनमें उनके माता पिता से जो भी कैरेक्टर मतलब वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं, उन कैरेक्टर्स में यह कैरेक्टर्स उन लोगों में बराबर रूप से प्रभावी है। बात समझ में आ रहा है, व्हाइट स्किन वाले डॉग का भी कैरेक्टर बराबर रूप से प्रभावी है, ब्लैक या रेड स्किन वाले डॉग का भी कैरेक्टर बराबर रूप से क्या है, प्रभावी। जब दोनों बराबर हैं तो उसी को हम कहेंगे स्वप्रभाविता। दोनों का जिन का कैरेक्टर शो करने का जो गुण है बेटा वो क्या है, एकदम बराबर है, तो दोनों के दोनों उसमें दिखाई दे रहे हैं, रेड व्हाइट या ब्लैक और व्हाइट। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम समझ सकते हैं। आड़सा हो रहा है तो परेशान है सब, आधा की छुट्टी कर दो, रोज ऐसे कर छुट्टी कर देंगे तो पढ़ाइया कैया होगा। कहाँ छुट्टी किए हैं, छुट्टी कर दें, निशा करिए छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर दे। मतलब मेरे ही ऐसे बच्चे हैं जो खाली छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे, कहाँ है भाई, मन नहीं लग रहा है, ऐसे बैठ के मन नहीं लगेगा, क्या हुआ है, मकरिया ऑन करोगे, हेरने से पहला बटन, तने हम गोरहर लौकेंगे, करिया दिखाई दे रहे थे। रे यार तुम लोग ऐसे अड़स के बैठे हो, इतना भी अड़स के नहीं बैठे, तुम लोग दहिया दहिया रखा गया है ना, समझ लो बैठे हो, समझ लो कि क्या हुए हो, बैठे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने यहाँ पर मुझे सोफा लगवाना है, आप आएंगे सोफा पर बैठ के खूब बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, हाँ बस वैसे बैठिए। सोचिए उसमें ड्राइवर भी तो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा होता है, टैक्सी देखो कैसे चलाते हैं सर। देखो बेटा आज अगर ऐसे नहीं बैठे, साफ साफ सुन लो, आज अगर ऐसे नहीं बैठे तो कल वैसे बैठना पड़ेगा। आज अगर ऐसे बैठ लिए, मेहनत कर लिए, तो कल वैसे नहीं बैठना पड़ेगा कि टेम्पू में हैंग करके बैठल बानी और टैक्सी में हैंग करके बैठल बानी। देखो बेटा नहीं पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा करने को। मैं समझाना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो बेटा नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ने के बाद कौन सा काम है, देख लो तुम ही लोग, नहीं पढ़ने के बाद कौन सा काम है तुम्हारी आंखों के सामने। मतलब देख रहे हो कि पढ़े लिखे लोग भी इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर भी किसी तरह से खाने भर का अपने कमा पा रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो सोचो तुम नहीं पढ़ोगे तो कहां से कमा के लेके आओगे। सोच रहे सब बहुत सारा प्रोग्राम है सर, हम लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे ना कुलदीप। प्रोग्राम अटेंड करेंगे सर, हो जाएगा। जब हम कर सकते हैं तुम लोग नहीं कर सकते हो स्ट्रगल। पूछो उससे पढ़ाई करना स्ट्रगल है क्या? पढ़ाई करना कभी स्ट्रगल में नहीं आता है। पढ़ाई के बाद जब जॉब ढूंढ रहे होगे ना तब हमसे मिलना, तब तुम नहीं कहोगे हमसे कि सर जी आज भुइयां सोए थे,
सर जी आज ट्रेनों पर से उतरे हैं तो ना खाने को मिला है ना ये मिला है, वही तरह प्लेटफॉर्मों पर बरसतियों ने मिला, दुकान बंद हो गया था, तो भूइयों में इधर जूता का तकिया बना के सोए थे। पढ़ने के बाद ये लाइफ स्टार्ट होगी, तब नहीं ढूंढोगे यार ऐसे कौन परीक्षा देने जाता है। परीक्षा देने जाओगे ना कलरिया पकड़ के हेंगे घुमा घुमा के मरबो करेंगे, सब परीक्षा दिवाएंगे, पेपर वो लीक कराएंगे, कुछ वो नहीं करेगा। नीट स्कैम पर हम कह दिए हैं जो कहना ना बेटा, तुम लोग आए नहीं थे, अब नहीं कहना है, पढ़ाना है। चलो इधर गधे कहीं के ना हो क्या बेटा। अच्छा मिस कॉल मार देते हैं, सब बोलते हैं, हम तो कहते हैं सब नहीं सर जी कुछ हो नहीं है। चलो देखो हम मिस कॉल समझते हो, हाँ सही बात है, ढेर मोटिवेशन उधर जगह ही नहीं आटेगा, ढेर मोटा जाएंगे सब। देखो इधर एक तो पहला ये था बेटा रोन वाला कैरेक्टर, शायद कुछ किताब में दिया और कुछ किताब में नहीं दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखना। रोन वाला जो डॉग वाला कैरेक्टर बताया है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में ये जो कैरेक्टर बताने जा रहे हैं ये दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बेटा, ब्लड ग्रुप क्लास 11, किसी को याद है? मैंने कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ाया है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह, ब्लड लिख दिए हैं, हाँ तो ब्लड लिख दिए हैं, कर मतलब कि 2 बार ब्लड दान होगा। चलो ब्लड ग्रुप रक्त समूह, ध्यान से देखो क्या है रक्त समूह भाई। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रक्त समूह आया कहाँ से, सर कितने खोज डाला ये कि रक्त समूह है, हम लोग तो बस यही जान रहे थे, हम लोग आदि मानव हैं। तो ब्लड ग्रुप कहाँ से आ गया हम लोगों के अंदर? तो एक वैज्ञानिक है बेटा, उस वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, बहुत महान वैज्ञानिक थे, लैंड स्टीनर। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप का क्या किया था बेटा, खोज किया था। इधर लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप का क्या किया था बेटा, खोज किया था। लैंड स्टीनर नाम याद रखिएगा। और इन्होंने ही बताया कि ब्लड ग्रुप कितने भागों यानी कितने प्रकार के हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं बेटा, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे हमको, जल्दी बता दीजिए। कितने होते हैं, सही है ना? चलो अच्छी बात है, गधे कहीं के लगा दिए 4 के ऊपर आ गए, एक और 3 लगा 6 को बना दिए होते सब। एक होता है AB0 ग्रुप और एक होता है RH एंटीजन, ये 2 होता है, RH और एक क्या बेटा AB0। AB0 वो जानते हो ना आए? चलो आज तुम लोग का मिथ खत्म करेंगे, घबराओ मत, हम तुम लोग का पहले खत्म कर दिए हैं, लेकिन इन लोग का भी तो खत्म करना पड़ेगा ना भाई। देखो तो RH क्या होता है, RH या तो पॉजिटिव होता है या तो क्या होता है नेगेटिव। मतलब जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, ठीक है सही में है, किसी को चाहिए होगा तो बताना, देंगे नहीं। RH पॉजिटिव मेरा है बेटा, मतलब RH जो ब्लड ग्रुप है मेरा वो है B पॉजिटिव, तो B मेरा हो गया ब्लड ग्रुप ABO ग्रुप। B मेरा क्या हो गया बेटा, ABO ग्रुप हो गया। और जो मेरा एंटीजन है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B पॉजिटिव। दो समूह होते हैं एक ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया? देवलिया पे जोर पड़ रहा है ना। ABO ग्रुप और RH एंटीजन। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप B है और उस पे जो एंटीजन है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। उस पे जो एंटीजन है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव। आप में भी ब्लड ग्रुप होगा, अगर टेस्ट कराए होंगे तो आपका भी ब्लड ग्रुप ऐसे ही होगा कि A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, ऐसे ब्लड ग्रुप होता है। जो उस पे चार्ज की बात हो रही है वह उसका एंटीजन है, जो चार्ज की बात हो रही है वो उसका क्या है बेटा, एंटीजन है। और जो ग्रुप की बात हो रही है ABO ऐसा बोल रहे हैं, मेडिकली फील्ड में उसको O नहीं 0 बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीबॉडीज होता नहीं।
ठीक है ना, एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीजन नहीं होता है। आइए बात करते हैं, तो क्या हो गया बेटा, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, एक होगा ए रक्त समूह, ऐसा लिख दें, ए रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप। उसके बाद से बेटा बी रक्त समूह, सी ए बी रक्त समूह। क्या हो जाएगा बेटा, ए बी रक्त समूह, और एक क्या हो जाएगा, 0 रक्त समूह। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बोलना बेटा, कोई दिक्कत है, नहीं है। ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वप्रभाविता। स्वप्रभाविता में सर ब्लड तो ऐसा नहीं करता होगा, अगर आप में बी है तो बी ही है ना, किसी में ए है तो ए है। लेकिन याद रखो कि अगर किसी में ए बी है तब, किसी में अगर ए बी है तब रक्त समूह में केवल ए बी रक्त समूह, केवल कौन सा बेटा, ए बी रक्त समूह स्वप्रभाविता को प्रदर्शित करता है, यही उसका लक्षण है। इसी एग्जाम्पल को पढ़ाने के लिए इतना हम लोग हल्ला कर रहे हैं। इसको बेटा ए बी रक्त समूह को, इसको बेटा ए बी रक्त समूह, ए और बी मतलब अगर मम्मी पापा में से अगर पापा ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, मम्मी बी ब्लड ग्रुप वाली हैं, तो उनसे होने वाली संतान में पॉसिबिलिटी है कि एक क्या होगा बेटा, उनमें जो बच्चा होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, क्योंकि ए ऑलरेडी डोमिनेंट है, बी वो भी डोमिनेंट है। जब दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं सर, मतलब दोनों के दोनों जब ब्लड ग्रुप प्रभावी हैं, तो क्या जहां जाएंगे वहां दोनों अपने प्रभाव नहीं दिखाई देंगे, अपने प्रभाव दिखाएंगे। और जब अपने प्रभाव, ए अपना प्रभाव दिखा रहा है, बी अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो जिस भी क्रिएचर में या ए और बी दोनों एक साथ चले गए तो उसमें कौन सा बनाएंगे बेटा, ब्लड ग्रुप ए बी। क्या बनाएंगे बेटा, तो सर जी इसमें दोनों जिन प्रभावी हुए हैं, दोनों जिन ने अपने प्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित किया है साथ साथ। कैसे बेटा, साथ साथ, तो कोडोमिनेंस, इसी को क्या कहेंगे हम, कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे बच्चा, कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। तो सर जब रक्त समूह लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, एक लक्षण है ये कि मेरे अंदर बी पॉजिटिव है, ये लक्षण है कि आप में ओ निगेटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, ए बी या फिर ए है, तो ये लक्षण है। और लक्षण प्रदर्शित करने के लिए कौन आता है, मच्छर। लक्षण कब प्रदर्शित होगा सर जी, जब जीन होगा, वो भी कितना जीन होगा, एक जोड़ी। लक्षण तब प्रदर्शित होंगे, किसी में भी कैरेक्टर तब शो होंगे जब क्या होगा बेटा, जिन होगा। और जिन भी कितना होना चाहिए, एक जोड़ी। कितना होना चाहिए, एक जोड़ी। तो सर जी रक्त समूह एक लक्षण है, तो हमारे शरीर में जो जिन प्रदर्शित कर रहा है उसका नाम क्या है ना बेटा। तो लक्षण यानी कि इसका जो जिन होता है बेटा, देख लो ध्यान से, उसका नाम है आइसोग्लूटेनिन। क्या नाम है बेटा, आइसोग्लूटेनिन। क्या नाम है उसका बेटा, आइसोग्लूटेनिन। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आई से। किससे प्रदर्शित करोगे बेटा, कैपिटल आई से। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया, बोलिए। किससे प्रदर्शित करेंगे आप, कैपिटल आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आई से। अच्छा आगे देखो, कैपिटल आई हो गया, तो कैपिटल आई कहां कहां प्रदर्शित करेगा, कैपिटल आई सर ए पर भी, मतलब ए भी कैपिटल आई पर होगा, ये भी कैपिटल आई पर होगा, और ये भी किस पर होगा, कैपिटल आई। मतलब एक ही जिन दो से ज्यादा लक्षण प्रदर्शित करेगा। दिखाई दे रहा है, एक ही जिन है कौन, आई। एक ही जिन है कौन, आई। लक्षण कितने हो रहे हैं सर, एगो ए, एगो बी, एगो जीरो। सर 3 गो लक्षण हो रहे हैं। कितने लक्षण बेटा, 3 लक्षण। तो एक ही जिन जब 2 से ज्यादा लक्षणों को प्रदर्शित करने लग जाए, इसी को हम मल्टीपल जिन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल जिन बोलते हैं। मल्टीपल जिन, बहुविकल्पीय जिन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, बहुविकल्पीय जिन। देखोगे यहां पर, देखोगे पढ़ाए, मैंने कहा ना कि मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, देखो इसको समझ गए तुम,
कि सर दोनों के आधे आधे कैरेक्टर शो होंगे, इसको समझ गए तुम, दोनों के पूरे कैरेक्टर शो होंगे। मल्टीपल का मतलब एक एक जीन है लेकिन ज्यादा लक्षण दिखाएगा। कोई जीन ऐसा नहीं करता, हर एक जीन एगो लक्षण, एक जीन एक लक्षण, एक जीन एक लक्षण। हो सकता है एक जीन दो लक्षण, जैसे लंबा और बौना हो सकता है ना बेटा, लेकिन यह एक ऐसा जीन है जो दो से ज्यादा लक्षणों को क्रिएट कर रहा है, वो भी अलग अलग, ए बी जीरो, इसीलिए इसको हम मल्टीपल एलील या मल्टीपल जीन बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ गया हो? तो सर जी तब यही लगे हाथ है, समझा दीजिए। प्लियोट्रॉपिक का मतलब कि ध्यान से समझना, इसमें क्या था, एक जीन कई लक्षण, एक जीन कई लक्षण, है क्या है, कई जीन एगो लक्षण। समझ में आया? कई जीन मिल करके क्या करेंगे बेटा, एगो लक्षण खाली बताएंगे। हेमे क्या था, एक एक जीनवा है, कई लक्षण दिखा रहा था, उसको हम बहुविकल्पी बोलेंगे। अब प्लियोट्रॉपिक में क्या होगा बेटा, कई गो जीन मिलेंगे, एक जोड़ी एक जोड़ी एक जोड़ी एक जोड़ी, कई जोड़ी जीन है लेकिन लक्षण कौन दिखाई दे रहा है, केवल एगो, केवल एगो। तो उसको भी मुझे पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एगो छोटा सा टेलर। देखो तो इसको क्या कहेंगे बेटा, मल्टीपल जीन, बहुविकल्पी जीन। क्लियर है? बोलो, बोलिएगा, बोल रहे हैं? देखो जीन क्या करता है, ध्यान दो, जीन क्या करता है सर, जीन बनाता है, क्या बनाता है सर, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जीन क्या बनाता है, आरएनए। जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा भाग है। जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा भाग है जो लक्षण दिखाता है, लक्षण प्रदर्शित करता है आने वाले जनरेशन में। बोलो बात समझ में आया? यहां पर जीन क्या है, आरएनए बना रहा है, और आरएनए क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। सर खाना प्रोटीन नहीं बनाता है? भाई खाना खाओ, अगर आरएनए ने मैसेज नहीं दिया सब वैसे का वैसे रह जाएगा। खाना खाइए, लेकिन अगर आरएनए ने मैसेज नहीं दिया तो प्रोटीन नहीं बनने वाला है। बात समझ में आया? बस हो गया बेटा। जीन से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसको अनुलेखन कहते हैं, याद कर लो। जीन से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा अनुवादन। क्या कहते हैं बेटा, यानी कि अंग्रेजी क्या होगा, चलो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा जन का, क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो यहां तक रहने दे, रहने देना अब यौरी नहीं, केमिस्ट्री